राइट। और उसके बाद नेक्स्ट ऐप स्टार्ट करें। जो कि मैं पेन टैबलेट से पढ़ाता हूँ, उसके लिए एक ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो कि बहुत ही गुरलीन कौर, क्या इश्यू है बेटा बताओ। माइक ऑन करके आप बता सकते हो, आपने हैंड रेज के रखे हैं। अटेंडेंस वगैरह अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो ऐसे ना ट्राई करें, हैंड रेज नहीं करना है, राइट। कोई प्रॉब्लम हो तभी इस तरह के, है ना। अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, मैं वो अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग में रहता है हमारे। तो हम लोगों ने फॉर्मलिज्म ऑफ वेव मैकेनिक्स से स्टार्ट कर चुके थे, राइट। और कल हम लोगों ने duality of matter and radiation, और you can say dual nature of matter and radiations हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो उसको स्टडी कर चुके थे। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए थे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, और जिसको हम मैटर वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार वादे कर दूं कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन क्या है। कि यहाँ पर डी ब्रॉगली ने बताया कि मैटर के भी दो नेचर हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव, और रेडिएशंस के लिए भी दो नेचर होते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव, राइट। तो प्रीवियस में आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर तीन तरह के फिनोमेना था। दैट मीन्स कि साइमल्टेनियसली हम पार्टिकल एज वेल एज वेव के नेचर को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि एक सेकेंड प्लीज, ये कंट्रोल डिसअपीयर हो गया था, चलो ठीक है। तो पार्टिकुलर इवेंट के थ्रू हम उसको असाइन कर सकते हैं कि दिस इवेंट, दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स will prove will verify the particle nature, and this type of event or experiments verify the wave nature of the radiation as well as matter, right। तो रेडिएशन के केसेस में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि तीन फिनोमेना है, तीन एक्सपेरिमेंट्स है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। these three phenomena prove verify that radiation have wave nature, right। But what are the phenomena, what are those phenomena which verify the radiation as a particle nature? कोई बता सकता है? पार्टिसिपेंट्स में से किसी एक से पूछूंगा। ये है इसमें है गुरकीरत सिंह, बताओ बेटे। सर क्या बताना है? आपको बताना है कि वो कौन से दो फिनोमेना है, कौन से दो एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं कि रेडिएशन का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। कल लेक्चर लगाए थे आपने? यस। तो आपको मालूम होना चाहिए। हम लोगों ने बात किए थे पार्टिकल नेचर में कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक कॉम्पटन इफेक्ट है। दैट टू टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट और फिनोमेना वेरीफाई द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, राइट। तो उसी तरह से डी ब्रॉगली ने म्यूट कर लीजिएगा। डी ब्रॉगली ने कहा कि जिस तरह से उनका दो आइडिया था कि जो पूरा यूनिवर्स है उसमें जो भी अवेलेबल है दैट इज मैटर और रेडिएशन, लाइट और मैटर, राइट। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि रेडिएशंस के दो नेचर होते हैं, उसी तरह से मैटर के भी दो नेचर हो सकते हैं। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली ने बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताया, हाइपोथेसिस बताया, मूविंग पार्टिकल। इसको मैं जूम कर देता हूँ सो दैट कि आपको स्क्रीन पे प्रॉपर विजिबल हो। moving material particle, example electron, proton, neutron, has wave property associated with it. The waves associated with moving particles are called matter waves or pilot waves or de Broglie waves, right? तो इन तीन नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने इसको ब्रीफली क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप इमेजिन कीजिए, अगर वो मीडियम में प्रोपेगेट हो रहा है तो उस मीडियम के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, राइट।
एंड जो उसके साथ वेव एसोसिएटेड है दैट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव। उसकी क्योंकि वेव के साथ कई सारे उसके पैरामीटर होंगे, और वेव लेंथ हो सकता है, एम्पलीट्यूड हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, टाइम पीरियड हो सकता है, ये सारे आप बेसिक उसके आइडेंटिफिकेशन समझ रखिए, राइट। तो आई होप जिसको लेक्चर ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर चुके हैं, और यहाँ पर सभी लोग प्रेजेंट हैं, म्यूटेड हैं। जब किसी से मैं क्वेश्चंस पूछूं इसमें पार्टिसिपेंट लिस्ट से किसी का अगर मैं नाम कॉल करूं तो वही बताएंगे, और सारे लोग प्रेजेंट रहेंगे, राइट, ड्यूरिंग द लेक्चर। क्योंकि आगे चल के अगर ये नहीं पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें क्वांटम आपको बाउंस करेंगे, फिर नहीं बॉदर करना कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, राइट। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं। तो बी सिंसियर, बी पेशेंस। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में जो बातें कही गई कि हर एक मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, आइदर कोई मटेरियल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, वेव प्रॉपर्टी उसके साथ एसोसिएटेड है। तो उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी, राइट। तो क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया वो डी ब्रॉगली ने प्रोवाइड किए, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो नेक्स्ट बेटे म्यूट करो जो भी अनम्यूट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर उस डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम फॉर्मुलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप नोट्स तो बनाएंगे ही, अभी भी आप रजिस्टर पेन रखें अपने पास और रजिस्टर पे आप हेडिंग लिख लें, सो दैट कि साइमल्टेनियसली आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अलग से आपको टाइमिंग वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेडिएशंस को हम क्या क्या कह सकते हैं, फोटॉन्स कह सकते हैं। बंच ऑफ फोटॉन्स, पैकेट ऑफ फोटॉन्स, दैट इज कॉल्ड लाइट, दैट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। तो उसकी हमें एनर्जी मालूम है, राइट, जो कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। E is equal to h nu। इस nu को, nu is the frequency of that electromagnetic radiation, that light, that photon, h is the Planck constant, and E is the energy of that photon or that electromagnetic radiation, right। तो यहाँ पर हमने एक फोटोन कंसिडर किया जिसकी एनर्जी कितनी होगी, E is equal to h nu। ये आपको मालूम है, E is the energy, h is the Planck constant, nu is the frequency of that radiation, राइट। तो न्यू की वैल्यू आपको मालूम है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो ये वैल्यू हमने रख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया एस सी अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया एस सी अपॉन लैम्डा। अब देखिए, इफ अ फोटोन पोजेसेस मास, अगर फोटोन के पास कोई मास हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इवन इससे क्वेश्चन आता है, शो दैट रिलेटिविस्टिक मास ड्राइव और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन या रिलेटिविस्टिक मास ऑफ फोटोन, एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिविस्टिक मास ऑफ फोटोन, राइट, या रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, ये प्रूव करने के लिए आता है क्वेश्चन, राइट। तो ये सब कॉन्सेप्ट को जरा यहाँ से ध्यान से समझें। इफ अ फोटोन पोजेसेस मास which is only by virtue of its motion, फोटॉन्स के पास रिलेटिविस्टिक मास हो सकता है। दैट मीन्स कि फोटोन अगर स्पीड ऑफ लाइट, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल क्या होते हैं, द पार्टिकल विच मूव्स विथ लेस देन स्पीड ऑफ लाइट और इक्विवेलेंट टू लाइट, राइट। दैट इज रेस्ट मास ऑफ दिस पार्टिकल इज जीरो। भी कह सकते हो, लाइट पार्टिकल प्रोपेगेट करते रहते हैं, वो रेस्ट पे नहीं रहते हैं, तो उन पार्टिकल का मास क्या होगा, जीरो होगा, right। Then according to the theory of relativity, its energy is given by, energy क्या फॉर्मूला हो जाएगा, उस पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक मास m, क्योंकि पार्टिकल मोशन में है, रेस्ट में नहीं है, फोटोन रेस्ट पे नहीं है, और स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c, पार्टिकल कोई ना पार्टिकुलर स्पीड से मोशन करेगा, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, राइट। एक सेकंड बेटा होल्ड कीजिएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्ब।
डिस्टर्बेंस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनर्जी ऑफ मूविंग फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी कितनी है? जो फोटोन मोशन कर रहा है, लाइट जो मोशन कर रही है, उसकी एनर्जी है इज इक्वल टू mc² अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट। तो इस इक्वेशंस को हम इक्वेट कर लेते हैं ऐसे, मास ऑफ फोटोन दैट विल बी m इज इक्वल टू h अपॉन c लैम्डा। अब देखिए ये दोनों एनर्जी है, एनर्जी को इक्वेट कीजिए, hc अपॉन लैम्डा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर मैंने बुक में ये मेंशन कर रखा था, तो स्कैनिंग में आ चुका है, राइट। और ये इक्वेशन mc², तो cc कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो इधर mc बच गया और इधर h अपॉन लैम्डा बच गया। तो m इज इक्वल टू h अपॉन c लैम्डा, दैट इज द relativistic mass in terms of Planck constant and speed of light and wavelength, that is de Broglie wavelength। अब इसका हम फॉर्मूला मोमेंटम के टर्म में बात करेंगे, बट एक आप और फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, कई लोग, आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये वाला फॉर्मूला आपने क्यों नहीं बताया। m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। ये भी फॉर्मूला आप लोग रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम ये लोग ये सब फॉर्मूला ये यहाँ पर लैम्डा के टर्म में और c के टर्म में और s के टर्म में बात कर रहे हैं, राइट। इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं अलग मैथोडोलॉजी से। नाउ मोमेंटम ऑफ फोटोन विल बी सिंपल। अगर कोई मटेरियल पार्टिकल है, उसकी मोमेंटम क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दैट मटेरियल पार्टिकल और दैट ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मास इनटू स्पीड, राइट। तो यहाँ पर उसी तरह से, बिकॉज दिस इज अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, therefore the momentum of photon is the relativistic particle, right। ये रेस्ट पे नहीं है, मोशन कर रहा है, और इसका स्पीड जो होगा that will be comparable with the speed of light, and relativistic mass होगा m, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा p is equal to mc। तो m की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, राइट। m की वैल्यू हमने कैलकुलेट किए थे h अपॉन c लैम्डा, h अपॉन c लैम्डा रख दिए और ये c रख दिया, तो c कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारे पास h अपॉन lambda। p is equal to h upon lambda, that means momentum of the, please mute जो भी स्टूडेंट है, म्यूट रखोगी, कार्तिक। तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन विल बी इक्विवेलेंट टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इससे क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू मोमेंटम का लिया गया h अपॉन p। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो डी ब्रॉगली wavelength, that is the ratio of Planck constant and momentum of photon, right? Momentum of photon, not momentum of body or particle, momentum of photon। ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अभी नेक्स्ट पेज पे हम ये लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, राइट। तो ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वेव लेंथ है, एक तरह से पार्टिकुलर लेंथ है, वेव की लेंथ है, राइट। तो उसको हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। तो अगर वो लेंथ बहुत ही कम होगा, दैट मीन्स कि उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हैं, राइट। नैनोमीटर में मेजर कर सकते हैं, माइक्रोमीटर में मेजर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि वो वेव हमें नेक्ड आई से उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। तो इसमें ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, राइट। नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, दो स्टूडेंट लेफ्ट हो चुके हैं मीटिंग से, वैसे उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि दोबारा वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखो, इफ इंस्टेड ऑफ फोटोन, अगर हम फोटोन की बात ना करें, वी कंसीडर अ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, then the momentum of the particle will be equivalent to p is equal to mv। मोमेंटम का यही डेफिनेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट।
Therefore, the wavelength of the wave associated with this moving material particle, you can say moving particle, is given by lambda is equal to h upon mv. This wavelength is called de Broglie wavelength. याद रखिएगा, this de Broglie wavelength is for material particle and lambda is equal to h over p, that is the de Broglie wavelength for relativistic particle. फोटॉन के लिए मोमेंटम ये हुआ, रेडिएशंस के लिए मोमेंटम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये, राइट, क्योंकि यहाँ पर P इज इक्वल टू एम सी की बात करेंगे हम, और यहाँ पर P इज इक्वल टू मोमेंटम की एम वी की बात करेंगे, राइट। अब इसके आगे देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार मैं पूरे पेज को रिप्रेजेंट कर दूं कि हमें दो डेरिवेशंस करने हैं अभी। टाइम हमारे पास 10:41 टाइम सफिशिएंट है, दोनों डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। देखो जी, तो एक तो हम डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, तो ये बेसिक फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर क्या होगा, राइट, ये टेम्परेचर के टर्म में है, ये एनर्जी के टर्म में है। उसके बाद वेवलेंथ of an electron moving in a potential difference of v volt, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होगा अगर वो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक तरह से जो कि पार्टिकल है, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस v पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में अगर वो मोशन करता है, देन व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूला डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फाइंड आउट करने जा रहे हैं। बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आप रजिस्टर पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एटलीस्ट मैथमेटिक्स को नोट डाउन कर ही सकते हैं, राइट। ये नोट्स एज इट इज आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाएगा कल के बाद, जितना हम इसको डिस्कस कर चुके रहेंगे। और प्रीवियस जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक बार उसको आप लोग रीड आउट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन। तो हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा का फॉर्मूला एनर्जी के टर्म में, राइट, और लैम्डा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर के टर्म में क्या होगा, राइट। तो बेसिक फॉर्मूला एज वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय, देखो यहाँ पर हमने किसी मटेरियल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। इस पार्टिकल का मास, हर एक ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास होगा, राइट, किसी भी पार्टिकल का कोई ना कोई मास होगा, राइट। तो उसका मास m है, और अगर वो मोशन कर रहा है तो उसके पास स्पीड वेलोसिटी होगी, राइट। स्पीड अगर रैंडम डायरेक्शन में डायरेक्शन नहीं होगा तो वेलोसिटी उसी हो जाएंगे, अगर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है तो, राइट। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप आपको तो मालूम होगा, राइट। तो इसको हमने इसकी जगह p रख दिया, राइट। तो अब ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो p जो यहाँ पर लिख रखे हैं ना, आइदर दिस p इज फॉर फोटोन और मटेरियल पार्टिकल, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। इवन आप मेंशन कर दोगे तो बहुत ही अच्छी बात, राइट। तो दैट इज द, दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर मटेरियल पार्टिकल, राइट। if is the kinetic energy of the material particle of mass m moving with velocity v, then basic formula जो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिए, इसको m से डिवाइड कर दिया हमने और m से मल्टीप्लाई कर दिए, m से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए, बात वही रही। बट इससे हम इसमें मोमेंटम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इस मैनिपुलेशन से मोमेंटम, पार्टिकल का मोमेंटम, मटेरियल पार्टिकल का मोमेंटम का टर्म इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू एम, एम स्क्वायर वी स्क्वायर पहले था ही ऊपर, राइट, अपॉन में m, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। तो अभी ये आपको पहले से भी हमने डिफाइन कर रखे हैं कि मोमेंटम ऑफ द एनी मटेरियल पार्टिकल इज डिफाइंड एज p इज इक्वल टू mv। तो इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर वी स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर वी स्क्वायर। ये जो ऊपर टर्म लिखा है m स्क्वायर वी स्क्वायर, नाउ वी कैन राइट instead of m square v square we can write p square,
और अपॉन में 2m एज इट इज हमने यहाँ पर मेंशन किया, राइट। तो ये काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का था। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं इस इक्वेशन से, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2me, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, राइट। यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2me। हेंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये आप यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। हेंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा इज इक्वल टू p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अंडर रूट 2m ये हम लोग फाइंड आउट कर रखे हैं, तो ये आ गया h अपॉन p की जगह हमने अंडर रूट 2m। That is the de Broglie wavelength of particle having kinetic energy E and mass m। अगर किसी पार्टिकल की वेवलेंथ उसके साथ जो एसोसिएटेड है, डी ब्रॉगली ने जो कहा कि every material particle associated with a wave and that wave is called de Broglie wave, that wavelength of that wave is called de Broglie wavelength, right? The de Broglie wavelength of a particle is inversely proportional to the square root of energy of the particle। इस मैथमेटिकल इक्वेशन से आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि मास पार्टिकल का फिक्स होगा, वो ड्यूरिंग द मोशन वो चेंज नहीं होगा, h की वैल्यू 6.67 into 10⁻23 जूल सेकेंड, और मास पार्टिकल का फिक्स है, राइट। बट एनर्जी उसकी चेंज हो सकती है, एनर्जी दैट बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है, उस पे डिपेंड करता है उसकी एनर्जी। तो दैट्स व्हाई द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल, material particle is inversely proportional to, lambda is inversely proportional to a square root of capital E, that is the kinetic energy of the particle, right। अब देखिए, अब ये तो हमने फॉर्मूला एक फाइंड आउट कर लिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही फास्ट। अब मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ कि आपको अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल इज गिवन बाय 3/2 kT। पढ़ रखे हैं आपने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट +1 का है ये, देखो फॉर्मुलेशन भूलना नहीं है। के की वैल्यू आपको मालूम है 1.38 into 10⁻23 जॉल पर केल्विन, के को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, the absolute temperature of the particle, right। तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इससे ये वैल्यू E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए H तो एज इट इज रहेगा ही, यहाँ पर E की जगह हमें ये सब्स्टिट्यूट कर देना है 3/2 kT। तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर अंडर रूट 2m इंटू 3/2 kT, 3 है kT, ये रूट में है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो ये हो गया 3m kT, ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया 3m kT, राइट। तो यहाँ से मास और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट कांस्टेंट है, पार्टिकल का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो उसके साथ एसोसिएटेड है वो पार्टिकल का वेवलेंथ चेंज हो जाना है। Therefore, from the above equation, as lambda is equal to h upon under root 3m kT, we can say that de Broglie wavelength decreases with increase in temperature। यहाँ पर क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, lambda is equal, lambda प्रोपोर्शनल मैं कह देता हूँ 1 upon under root t। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, किसी पार्टिकल का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर पार्टिकल का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो फिर लैम्डा जो होगा वो उसकी वेवलेंथ जो होगी उस पार्टिकल की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो इसके एक बार चेकआउट कर लीजिए, विद इन 3 मिनट्स मैं लास्ट टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, 2 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट, छोटा सा टॉपिक है, तो बहुत ही इजी मैथमेटिक्स है, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी इशू आता है तो आप कल को पूछ सकते हैं लेक्चर से पहले कि सर ये कल नहीं समझ में आएगी, आप बता दें, राइट। तो देखिए, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट
तो इसके लिए हमने सपोज एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, v पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में कोई इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करके हम एनर्जी कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, पोटेंशियल v प्रोवाइड कर रहे हैं. Then the gain in kinetic energy of this accelerated electron is equal to the work done by the electric field on the electron. इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में कल टाइम इस पे इन्वेस्ट करेंगे, इसको बॉदर करेंगे, कई सारे बेसिक टर्म है पूछूंगा आप लोगों से, राइट. बट यहाँ पर मैंने फॉर्मूला ऐसे बेसिक मेंशन कर रखा हूँ. V इज इक्वल टू W अपॉन Q पे W इज इक्वल टू QV. Q पे जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, राइट. बट निगेटिव होता है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो EV हो जाएगा. So that kinetic energy will be equivalent to EV, where E is a charge on electron that is measured in coulomb, m is the mass of electron that is measured in kilogram, and V is the velocity of electron measured in meter per second, right. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, m स्क्वायर v स्क्वायर दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई भी कर लिया गया साथ ही, राइट. तो ये इक्वेशन आ गया m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2mEV. तो ये क्या कहला जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो mv इज इक्वल टू 2mEV. दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द मटेरियल पार्टिकल. नेक्स्ट पेज पे वही मोमेंटम p इक्वल टू जस्ट उसका लिखा है यहाँ पर वैल्यू, तो जूम कर लेते हैं. तो ये फॉर्मूला था, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. mv की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था अभी, √2mEV, राइट. तो यहाँ पर इवन हम उसके साथ कितना वेव के साथ एसोसिएटेड होगा, जस्ट पोटेंशियल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना उसको हम पोटेंशियल दे रहे हैं. तो यहाँ मास हमें मालूम है 9.1 इंटू 10⁻31, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मालूम है आपको, ये और h की वैल्यू मालूम है. इन सारे की वैल्यू कैलकुलेट करके एक सिंपल सा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया गया 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम में इसको वैल्यू है. So this is all about de Broglie wavelength, formulation of de Broglie wavelength in energy, potential and temperature, in terms of energy, potential and temperature, right. कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप में मेरे को इंडिविजुअली ड्रॉप कर देंगे, राइट. विद इन अ मिनट लेक्चर ओवर हो जाएगा, राइट. इवन अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मैं नेक्स्ट टाइम, अभी मैं लेक्चर ओवर होने